Hello everyone, welcome to my channel Chem Master by नीरज महाजन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो? भगवान करे आप बहुत अच्छे-अच्छे नंबर लो एंड ऐसे ही आप हँसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। चलिए स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज haloalkanes and haloarenes. So without wasting our time, let's discuss haloalkanes and haloarenes. Halo means halogen. एल्केन्स सिंपल। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मेरे पास सिंपलेस्ट एल्केन है, लाइक मैंने यहाँ पर ईथेन ले ली है। ठीक है, ऑल दीज आर हाइड्रोजन। इफ आई रिप्लेस वन हाइड्रोजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन की जगह Cl लगा दिया है, दैट इज अ हेलो पार्ट। क्लियर? एल्केन में एक हेलोजन को मैंने Cl से रिप्लेस कर दिया है, तो अब ये क्या बन गया? Rx। आर आपका ये क्या बना आपका? इतनी चीज जो है वो क्या है आपकी? C2H5, दैट इज योर आर। और X क्या है आपकी? हेलोजन। ठीक है, तो बन गया ये RX। ठीक, when you remove one hydrogen of alkane and replace it with halogen, it is called alkyl halide। और अगर आपका वो R जो है एराइल है, ठीक है, अगर आपने RC6H5 ले लिया है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? हेलो एरीन। तो दिस इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन कि हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन क्या होता है। क्लियर? अब इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा टर्म है। जैसे मैंने सपोज ये छोटी छोटी सी टर्म आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने हेलोएल्केन तो आपको बता दिया। मेरे पास दो हेलोजेंस मैंने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, टू डेरिवेटिव्स। मैं सिंगल मोनो भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक मेरा ये कंपाउंड बना। अगर मैं दोनों Cl दोनों डिफरेंट कार्बन पर लगाती हूँ, एडजेसेंट कार्बन पर लगा दिया, अगर सेम ही कार्बन पे लगाया तो भी मेरे पास डाइक्लोरोबेंज, ये क्या बनी मेरे पास? इसका आंसर क्या रहेगा? डाई क्लोरो इथेन। और अगर आप IUPAC फॉर्म में करते हो, इट इज 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अगर आपने एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगा दिया, इट इज 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो ये तो था हमारा नोमेनक्लेचर। लेकिन अगर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो, इट इज कॉल्ड जेम हेलाइट। और आपसे ये वाइवा में पूछा जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइट। विसिनल डाई हेलाइट। क्लियर? तो ये है आपका जेम और ये है आपका विसिनल। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत ज्यादा टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है एलाइलिक हेलाइट एंड विनाइलिक हेलाइट। एलाइलिक एंड विनाइलिक हेलाइट क्या होते हैं? तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला था, RX। RX मीन्स हेलो एल्केन और हेलो एरीन। R आपका एल्काइल भी हो सकता है, R आपका एराइल भी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एलाइलिक एज वेल एज बेंजाइलिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलाइलिक। अब एलाइलिक में क्या है? सपोज मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, और विनाइलिक मैं दोनों भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, विनाइलिक में मेरे पास क्या है? ठीक है, वैलेंसी हम कंप्लीट कर देते हैं। नाउ यू कैन चेक द डिफरेंस। एल्काइलिक में एलाइलिक, एलाइलिक में क्या है? जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है वो कार्बन आपका क्या है? sp3 एंड इट इज जॉइंट टू कार्बन विच इज sp2। इसमें क्या है? यहां पर आपका जो हेलोजन है, हेलोजन इज अटैच्ड टू हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। उसमें आपका हेलोजन किस में है? sp3 में है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट वी विल डू द प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। प्रेपरेशन बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है आपका फ्रॉम एल्कोहल्स। चलिए, यहां पर मैंने ले लिया है इथेनॉल।
इसमें मैं डाल रही हूँ हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, यू विल गेट RCl प्लस वाटर। आपका जो OH है सब्स्टिट्यूशन हो गई, आपका जो OH था वो किससे रिप्लेस हो गया है, X से। यू विल गेट हेलोएल्केन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। आपके जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, सेकंड मेथड, ये तो मैंने हेलोजन एसिड से किया। सेकंड मेथड में ले रही हूँ फास्फोरस हेलाइड्स। तो फास्फोरस हेलाइड जो है आपके ट्राई हेलाइड्स भी हो सकते हैं, पेंटा भी हो सकते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, अगेन RCl प्लस, अगर मैंने ट्राई हेलाइड लिया तो मेरे पास यहाँ पर फास्फोरस एसिड बनेगा। अगर यहाँ पर आपने पेंटा हेलाइड लिया है देन यू विल गेट हेलोएल्केन तो बनेगी ही, फास्फोरियल क्लोराइड प्लस HCl। अगर आपने ये रिएक्शन अपना करा है थाइनियल क्लोराइड के साथ, दिस इज थाइनियल क्लोराइड, यू विल गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। सो दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज SO2 is gas, HCl is gas. Both will escape into the atmosphere and you will get very much pure haloalkane. Clear? So ये आपका first method था from alcohols. Now second method is from hydrocarbons, that is from alkenes. तो हम देखेंगे alkene से आप कैसे haloalkane बना रहे हो। Preparation from alkenes. तो suppose मेरे पास है, ये था, ये मेरे पास एल्कीन है। ठीक है, इट इज प्रोपीन। मैंने इसके अंदर डाल दिया HBr। आई विल गेट 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपके इस रिएक्शन का नेम है मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है, व्हेन यू आर एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्यों है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के एक तरफ तो C लगा है, एक कार्बन है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इफ यू आर एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, the negative part of your reacting reagent goes to the carbon with least hydrogen and positive part goes to the carbon with more hydrogen। तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों कार्बन में से कम हाइड्रोजन किसके पास है। इसके पास है सेंटर वाले के पास, तो आपका नेगेटिव पार्ट जो Br है, Br इज अ नेगेटिव, H जो है पॉजिटिव, तो Br आपका सेकंड वाले पे जाएगा और आपका जो हाइड्रोजन है वो यहां पर जाएगा। सो दिस इज मार्कोवनिकोव्स रूल। अगर आप सेम रिएक्शन, ये वाला सेम रिएक्शन आपने कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपने सेम रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यू विल गेट, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बना, Br आपका जाएगा यहां और हाइड्रोजन आपका जाएगा, उल्टा हो गया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। एंटी हो गया ना, उसने पहले में बोला कि Br कहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जब आपने पेरोक्साइड डाला तो ये रिएक्शन ऑपोजिट हो गया, नेगेटिव पार्ट कहां गया, उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थी। सो दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकोव्स एज वेल एज एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। नाउ थर्ड preparation method is from halogen exchange method। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज halogen exchange method, जिसमें हम आइडो एंड फ्लोरो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अदरवाइज आइडो और फ्लोरो प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। ठीक है, सो दिस इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले यू आर हैविंग हैलाइड एक्सचेंज, आपके पास है इथाइल क्लोराइड, आपने इसके अंदर डाल दिया सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन आपका हो रहा है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, यू विल गेट C2H5I प्लस NaCl। ठीक है, और इस रिएक्शन का नेम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू गेट आइडो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। ठीक है, याद रखना है, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो लेट्स चेक, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड,
अब आप इसको किस किस के साथ ये रिएक्शन करा सकते हो? सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा सकते हो, मर्क्यूरियस फ्लोराइड के साथ करा सकते हो और एंटामनी फ्लोराइड के साथ या करा सकते हो। SbF3 तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? यू विल गेट C2H5F। सपोज मैंने AgF लिया है, ठीक है, सपोज मैंने आपने इसके अंदर AgF लिया है, I will get AgCl। So this reaction is called Schwarz reaction। Clear? So ये हमारे different methods है। Now I will do some reaction that is preparation of haloarine। हेलोएरीन की प्रेपरेशन हम दिखाते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दी मैंने, बेंजीन थी, क्लोरीनेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट रेडिएशन, आई विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये आपके पास क्या बना? क्लोरोबेंजीन, हेलोएरीन बन गई है आपकी। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन इज फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। अभी डायजोनियम क्या होते हैं? डाइजो, दैट इज N2 ग्रुप आपकी रिंग पे जब होगा विद हेलोजन, उसको हम क्या बोलेंगे? डायजोनियम क्लोराइड। सो लेट्स सी कि कैसे हम डायजोनियम क्लोराइड से हेलोएरीन्स बना रहे हैं। तो ये है आपका डायजोनियम क्लोराइड, N2Cl नेगेटिव, इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी आपने कर दी कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये आपका Cl की जगह Br भी हो सकता है, Cn भी हो सकता है। नाउ यू विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस N2। इस रिएक्शन का नेम क्या है? क्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। अगर आप यहां पर CuCl की जगह कॉपर पाउडर यूज करते हो, इफ कॉपर पाउडर इज यूज्ड, this reaction is called Gattermann reaction। क्लियर? बस इतना सा डिफरेंस है सैंडमेयर एंड गैटरमैन रिएक्शन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इज मोर देन नॉर्मल एल्केन्स। इट इज बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मल जो है हाइड्रोकार्बन्स हम ले सकते हैं, नॉर्मल जो है हाइड्रोकार्बन्स और कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस लाइक एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ज्यादा होता है। इट इज ड्यू टू द पोलैरिटी। क्लियर? इसके Rx के अंदर पोलैरिटी है, सो इसके अंदर जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रहेगा। पोलैरिटी है तो फोर्सेस ज्यादा रहेंगी। अदरवाइज जो नॉर्मल आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर फोर्सेस क्या होती हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। ठीक है, सो इसकी फोर्सेस ज्यादा रहेंगी, तो ज्यादा रहेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, अगर सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो गया है तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो अगर आपके पास सपोज आपके पास प्राइमरी हेलाइड्स हैं, ठीक है, आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग ज्यादा रहती है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? टर्शरी, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन सेकेंडरी, लेस देन प्राइमरी। तो अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट करके देखना है तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारी जो है प्रॉपर्टी, हम हेलोएरीन्स की अगर बात करते हैं, हेलोएरीन्स में सब्स्टिट्यूशन कहां पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा। आपने एराइल्स की स्टडी करी है, तो एराइल जो है हमारी जो बेंजीन है उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूशंस होती है वो कहां पर होती हैं? या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं या हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो अब ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में हमने देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। सपोज आपके पास ये है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन थी, ठीक है, सॉरी आपकी यहाँ पर X है और एक आपके पास है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन ऑलरेडी थी, आपने सब्स्टिट्यूशन करा दी, ये आपकी ऑर्थो पर रही और ये आपकी पैरा पर रही। X आपका कोई भी हेलोजन होता है। अब आपने ये बताना है कि इसमें से ऑर्थो
या पैरा, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका किसका ज्यादा रहेगा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो हम बात करते हैं तो पैरा, पैरा आइसोमर हैविंग, पैरा आइसोमर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ortho, because due to the symmetrical structure of para substituted product it will better fit into the crystal lattice। symmetrical structure है, fit into the crystal lattice। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में, तभी मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। तो सो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब जो आपकी हेलो एल्केन्स हैं कौन कौन से रिएक्शंस देती हैं। फर्स्ट रिएक्शन देती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शंस हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, एलिमिनेशन होती है इसमें। थर्ड हम देते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स। तो हमने तीनों को ही बारी बारी से स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्टडी करवाऊंगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बिफोर वी स्टडी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस we'll discuss the mechanism of nucleophilic substitution reactions। हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, SN1 एंड SN2। SN1 का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, फुल फॉर्म क्या आएगी इसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलर, और इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। ठीक है, और बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो चलिए अभी पहले मैं आपको डिस्कस करवाती हूं SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन क्या है, सपोज मेरे पास है, मैंने यहां पर ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, मैं इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रही हूं OH। क्लियर, अब OH यहां से तो अटैक कर नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी Br है, तो OR कहां पर जाएगा, यहां से इसको अटैक करेगा ऑन द बैक साइड। तो जब ये अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी Br तो अटैच्ड है इसके पास, अभी Br यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है और OH यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपके पास बन गई। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। कि जब आपका अभी ओल्ड बॉन्ड तो टूटा नहीं है, ये बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, और नया बॉन्ड अभी प्रॉपरली, जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं नया बॉन्ड प्रॉपरली बनेगा नहीं। क्लियर, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, एंड इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ठीक है, देन जब आपका Br रिमूव हो जाएगा यू विल गेट इथेनॉल। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए, आपका जो पहले Br था इस कार्बन पे था, OH ने ऑपोजिट साइड पे अटैक करा, तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर की इन्वर्शन हो गई है। अगर आप इसकी रेट की बात करते हो, अब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, Br के ऊपर भी डिपेंड करता है, OH के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे इस रिएक्शन का रेट अकेला Br के ऊपर डिपेंड करता है या अकेला OH के ऊपर नहीं है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये आपको सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर। अब क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आपका जो अप्रोच है वो बैक साइड से रहती है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्शन हुई है। अब हमारे आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम SN2 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टडी करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हमेशा क्या रहेगा, ये आपके नॉर्मल हेलाइड्स हैं,
CH3Cl रिएक्टिविटी ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी की रिएक्टिविटी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ग्रेटर देन टर्शरी। अब ऐसा क्यों है? अब OH ने बैक साइड से अटैक करना है, ठीक है? तो प्राइमरी में क्या रहेगा? आपके 3 R आ गए, ठीक है? ये प्राइमरी है, नॉर्मल आपका है स्ट्रक्चर, ठीक है? एक ही R लगा है। सेकेंडरी में क्या है? 2 R आ गए। टर्शरी में क्या है? 3 R आ गए आपके। तो क्राउडनेस जो है यहाँ पर, इट इज वेरी मच क्राउडेड। तो यहाँ पर जब OH ने अटैच करना है, ये अटैक कैसे करेगा? ये तीनों R जो है वो उसको आने नहीं देंगे, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। तो इट मीन यहाँ पर रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन आपका सबसे ज्यादा फास्ट रहेगा। सो आंसर व्हाई दिस ऑर्डर इज लाइक दिस, इट इज ड्यू टू द steric hindrance. So steric hindrance is minimum in CH3Cl, little bit increases in primary, more in secondary, and very much in tertiary. So this is the reactivity order. Now I am going to discuss SN1 reaction. अब आपका जो SN1 reaction है वो क्या हो रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में हमें क्या दिखाना है? यूनिमोलिकुलर मतलब only one molecule is involved, तभी तो यूनिमोलिकुलर हुआ। लेट्स चेक, सपोज मेरे पास है ये था, अब इसमें मेरे पास क्या हुआ? सबसे पहले इन रिएक्शंस में क्या होता है? SN1 रिएक्शंस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आपके पास यह क्या बना? कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में ये जो आपका कार्बोकेटाइन था, इट विल रिएक्ट विद द, आपके पास जो कार्बोकेटाइन है ये यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिल यहाँ पर आपका अटैच हो गया है। फिर अब आपने यहाँ पर 2 स्टेप करे। ये जो आपका रिएक्शन है इट इज वेरी मच स्लो, ये आपका जो रिएक्शन है इट इज वेरी मच फास्ट। हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है स्लो स्टेप जो है इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इट मीन्स आपके इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली दिस रिएक्शन। सो इट इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर, तो इसीलिए हमने इसको यूनिमोलिकुलर बोला है। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगेन वी आर हैविंग रिएक्टिविटी ऑर्डर, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। अब इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर आप बात करें, अब क्योंकि इसमें बना है कार्बोकेटाइन, तो विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? इट इज टर्शरी। जितने कार्बोकेटाइन वो स्टेबल होगा उतनी जल्दी ही वो न्यूक्लियोफाइल उसके पास आएगा। तो इसमें हमारा जो रिएक्शन है वो क्या रहता है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो ये इसका रीजन था। तो ये हमने मैकेनिज्म्स करा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 2 टाइप्स हैं, SN1 एंड SN2। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, मैकेनिज्म आएगा तो हम आगे रिएक्शंस भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तीनों रिएक्शंस बताए थे, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। So now I am going to discuss this chemical properties. अभी तो हमने just mechanism पढ़ा है। चलिए, इजी लग रहा है ना ये आपको? बस अच्छी तरह से आपने वीडियो देखनी है और साथ साथ अपनी कॉपीज पर अपने नोट्स बनाइए, सो यू विल गेट डेफिनेटली 7 मार्क्स ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा कंपाइल, काफी सारे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। सपोज मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये मेरा हैलाइड है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है। फर्स्ट, अगर मैं इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करती हूँ, बच्चे एक चीज याद रखनी है, KOH अल्कलाइन भी होता है, KOH अल्कोहलिक भी होता है, एक्वस भी होता है। अगर आप एक्वस के साथ करते हो तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रहती है, अगर आप अल्कोहलिक से करोगे तो एलिमिनेशन रहेगी, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग एक्वस KOH, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यू विल गेट इथेनॉल प्लस
क्या निकला यहाँ पर? KBr। ठीक है। सेकंड, मैंने इसको ट्रीट करा है NaOC2H5, दैट इज सोडियम इथो ऑक्साइड। अब मेरे पास क्या बना? C2H5O C2H5 प्लस NaBr। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया? ईथर, डाई इथाइल ईथर। थर्ड, मैंने इसको ट्रीट करा है अल्कोहलिक KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। आई विल गेट इथेन नाइट्राइल प्लस KBr। क्या बना? इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट, अगर मैंने इसको ट्रीट करा है AgCN के साथ, KCN के साथ बना नाइट्राइल। अगर मैंने इसको AgCN के साथ करा तो मेरे पास बनेगा आइसोनाइट्राइल। बहुत ध्यान से रखनी है ये चीज याद। इट इज इथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर? अगर आप इसको ट्रीट करते हो KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, यू विल गेट C2H5NO2 नाइट्रोइथेन, साथ में KBr। अगर आपने इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ, NH3 के साथ आप करते हो, यू विल गेट C2H5NH2 एमीन बनेगी, साथ में HBr। अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, यू विल गेट ईथेन। अगर आपने इसको ट्रीट करा है सोडियम एसिटिलाइड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखिए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे पास क्या बना? C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस NaBr। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन से मेरे पास जो है जो प्रोडक्ट बना है, इट इज ब्यूटीन बना है, दैट इज 4 कार्बन। तो यहाँ पर चेन बड़ी हो गई। जब आपको चेन एनहांसमेंट की कभी कोई रिएक्शन आ जाए, यू विल ऑलवेज यूज सोडियम एसिटाइलाइड। क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन दिस वे। अगर आप इसको ट्रीट करते हो सॉल्ट ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यू विल गेट C2H5 COOCH3 प्लस AgBr। क्या बना आपके पास? इथाइल एसीटेट। ठीक, एंड दिस इज द नेमिंग रिएक्शन। और आपके इस रिएक्शन का नेम क्या है? इस रिएक्शन का, ठीक है, लास्ट वाला सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके इस रिएक्शन का नेम है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन। So Hahn-Stickel reaction takes place in the presence of bromine and carbon tetrachloride with silver salts of carboxylic acid। तो ये सारे हमने अभी क्या स्टडी करे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, और आप इसको एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकलना है, हेलोजन भी निकलना है, तो इसलिए हम इसको डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आप देखना, जो हाइड्रोजन आपका निकल रहा है वो अल्फा है या बीटा है। So it is almost beta, so it is also called beta elimination reaction। ठीक है, so this reactions जो है इनको हम elimination reactions भी बोलते हैं। चलिए let's do elimination। अब मैंने जैसे आपको बताया था अल्कोहलिक KOH के साथ होती है हमेशा, मैंने इसके अंदर डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH ने क्या करना है? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी। तो देखते हैं क्या बना। C2H4 मेरे पास क्या बन गई? इथीन। तो एलिमिनेशन हो गई यहाँ पर। थर्ड है आपके रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। चलिए, मेटल मैं ले रही हूं, यहाँ पर मेरे पास है C2H5Br। यहाँ पर मैंने सोडियम की मेटल ले ली है, प्लस दूसरी पर फिर से मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया है हेलोएल्केन का, और ये रिएक्शन मैंने कराया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब बेटा आप ध्यान से इसको जब बनाना, वेरी इजी, ये चीज हमें रिमूव कर देनी है और दोनों C2H5 जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपके पास क्या बन गया? अगेन दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एनहांस द चेन। 2 कार्बन थे, यहाँ पर 4 कार्बन, यू गेट ब्यूटेन। ठीक है, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए यूज होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ना जो आपका
चलिए इसके आगे और 2 टाइप्स हैं वुड्स की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलो जब वो हेलो एरीन्स करूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आर द रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स मीन C6H5NH2। चलिए फर्स्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन है आपके पास, इसको आपने NaOH के साथ ट्रीट करा है, वार्म करा है, यू विल गेट Cl किसके साथ रिप्लेस हो गया OH। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरीन। आपके पास यहां पर क्या बनी फिनोल प्लस NaCl। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डॉस प्रोसेस। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये फर्स्ट। सेकेंड रिएक्शन आपके पास थी क्लोरोबेंजीन, आपने इसको ट्रीट कराया है NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड और साथ में हमने हल्का सा वार्म करा है, यू विल गेट एनिलिन। ये आपके पास क्या मिली आपको एनिलिन। ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल जैसा मैंने सोडियम के साथ अभी आपको यहां पर करके दिखाया था उसी तरह मैं हेलो एरीन्स के साथ करूंगी। चलिए मेरे पास है क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम प्लस अगेन क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर डाला, क्या हो जाएगा जैसे उसमें 2 आर आपस में जुड़ गए थे तो इसमें भी आपके दोनों आर आपस में कंबाइन होने हैं। ठीक। प्लस 2NaBr, ये इसका क्या बना डाई फिनाइल। इस रिएक्शन का नेम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग जब आपके आर एल्काइल हैं, इफ बोथ आर एल्काइल, उस रिएक्शन का नेम क्या है वुड्स रिएक्शन। इफ बोथ आर एराइल, अगर दोनों आर आपके एराइल हैं, इट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस, काइंडली रिमेंबर इट। ओके। चलिए नेक्स्ट इज अब आपकी जो हेलो एरीन है वो क्या करती है रेजोनेंस। बेंजीन आपकी क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस शो करती है, फिनोल रेजोनेंस शो करती है, एनिलिन रेजोनेंस शो करती है। ठीक है। तो जब हम जो आपकी हेलो एरीन्स हैं, इट विल गिव हेलो एरीन्स गिव ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। पैरा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन होती है बिकॉज जो आपकी हेलो एरीन्स है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। It is due to the resonance, it gives electrophilic substitution reactions. Due to resonance, it gives electrophilic substitution reactions and substitutions takes place at ortho and para. चलिए firstly we'll discuss halogenation. Halogenation, बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, इसमें आपने क्लोरीनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल रेडिएशन, you will get ortho substituted product plus para substituted product. So this will be the major and this will be the minor. Para will always be the major and ortho will be the minor. Next we will do nitration. बहुत इजी सा चैप्टर है, जब तक हम बुक नहीं खोलते हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर पढ़ लो तो बहुत इजी है। सो क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पर इसकी नाइट्रेशन कर दी in the presence of sulfuric acid. Now I will get, एक बार आपका जो NO2 है ऑर्थो, दूसरी बार आपका कहां पर लगेगा पैरा पे, और जो आपका पैरा रहेगा ऑलवेज बी द, ये आपकी ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या रहेगी आपकी पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये आपका मेजर रहेगा। ठीक। नेक्स्ट आई विल डू सल्फोनेशन।
हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। अगेन बहुत इजी, एक रिएक्शन आप लर्न कर लो, आपको सारे ही लर्न हो जाएंगे। एक पर आपने ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन दिखानी है और एक में आपने पैरा, एंड पैरा वाला जो है आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत अच्छी तरह से इसको करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है हमने रिंग में। मैंने यहाँ पर ले लिया है मिथाइल क्लोराइड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्लस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थोक्लोरोटोलिन पैरा क्लोरोटोलिन। नेक्स्ट we will do acylation, अगेन सेम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर भी आप देखिए, एक बार आपका एसाइल ग्रुप ऑर्थो पर और एक बार आपका एसाइल ग्रुप पैरा पर लगेगा, एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या बना, पैरा क्लोरो एसीटोन, एसीटोफिनोन, सॉरी, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें हर हाल में पता होनी चाहिए, जिनसे रिलेटेड हमें 1 मार्क के एमसीक्यूज में, असर्शन रीजंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारी टर्म है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, द सब्सटेंसेस which can rotate the plane of polarized light is called optically active compound। अब आप देखते हो सन रेज आ रही है, सन रेज सारी डायरेक्शंस में आती हैं। अगर आप सन रेज को एक पर्टिकुलरली नाइकोल प्रिज्म में से पास करा देते हो, नाइकोल प्रिज्म एक स्पेशली क्रिस्टलाइन कॉपर कार्बोनेट सब्सटेंस से बनाया जाता है। वो क्या करता है, जितनी भी सन रेज स्प्रेड्स इनटू ऑल डायरेक्शंस, वो उसकी डायरेक्शन को एक फोकस कर देता है। Now it will passes only into the one plane. So the substance which can rotate the plane polarized light is called optically active substance. The substance which can rotate the plane of polarized light, उसको आप क्या बोलोगे, optically active substance। rotate plane of polarized light, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सेकेंड मेरे पास अगेन ऑप्टिकली एक्टिव में आपके एग्जांपल्स क्या आते हैं, ग्लूकोज है, लैक्टिक एसिड भी आपका जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। ठीक, अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है, द सब्सटेंस विच कैन रोटेट plane polarized light, which can rotate plane polarized light towards right side। और लीवरोटेटरी क्या है, इट रोटेट plane polarized light towards left side, towards left side। जो राइट साइड पे रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा लीवोरोटेटरी। क्लियर? और इसके लिए हमने सिंबल क्या दिए हैं, डेक्स्ट्रो को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस का साइन, लीवो को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और साइन क्या रहता है, माइनस का साइन। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आती है दैट इज एसिमेट्रिक की सारी टर्म्स आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब है, जब आपके पास वो एक कार्बन है और उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ये कार्बन क्या हो गया आपका
एसिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कायरल। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। जो कंपाउंड्स अपने मिरर इमेजेस पे सुपरइम्पोजेबल नहीं है, दे आर कायरल। जो हैं वो क्या होंगे? ए कायरल। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कायरलिटी के बारे में। दीज आर नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन द मिरर इमेजेस। सपोज आपके पास है, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक, मैंने ये कंपाउंड ले लिया है। अब अगर आप इसका मिरर इमेज देखते हो, इसका मिरर इमेज क्या नजर आएगा आपको? कुछ ऐसा नजर आएगा। इट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 ओल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। अगर आप इसी चीज को 180 डिग्री पर रोटेट कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास सेम वही चीज आ जाएगी जो आपकी पहले थी। तो दिस इज, ये आपका क्या है? अब आपके पास ये चीज बनी, एक ये चीज बनी, ठीक है। इस चीज को आप क्या बोलोगे? enantiomers. These are the two isomers which are showing optically activity, they are showing chirality. These are called enantiomers. So these are very important terms, बच्चे ये आपको पता होनी चाहिए। अभी still we have 2-3 more terms। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी डेफिनेशंस हैं जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी काफी रोल प्ले कर रही हैं। अगर आप इस चैप्टर में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हो तो आपको उस चैप्टर की काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? अब मैंने जैसे आपको बताया कि डी एंड एल दो फॉर्म्स होती हैं, तो जब तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें डी और एल मिक्स्ड है, वो चीज क्या होगी आपकी? रेजमिक मिक्सचर। व्हेन डी एंड एल फॉर्म आर प्रेजेंट in equimolar concentration called रेजमिक मिक्सचर, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजमिक मिक्सचर। और रेजोल्यूशन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म। एक रेजमिक मिक्सचर को डी और एल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज सेड टू बी द रेजोल्यूशन। और रेजमिक मिक्सचर क्या है? presence of D and L form in the equimolar amount, that is called racemic mixture। चलिए, so this is all about हमारी जो important terms थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सबसे पहले तो SN1, इट इज यूनिमोलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, इट इज बाइमोलिकुलर, ठीक है। इट इज जो आपका ये है, इट इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, और इसमें क्या है? इन्वर्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, इसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिग्रेशन है। इसमें हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसमें क्या रहता है? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। जो आपका SN1 है, इसमें रेजमाइजेशन होती है, ठीक है, नो रेजमाइजेशन। So these are the few important points of differences between SN1 and SN2 जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट हमारा कंपाउंड है, टॉपिक है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। इसकी आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल हमने नहीं करना है। फर्स्ट है लाइक CH2Cl2, इट इज मिथिलीन डाई क्लोराइड। सेकेंड है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से तो सभी फेमिलियर हो। क्लोरोफॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है? अनकॉन्शियस करने के लिए, ठीक है। बट
हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इट अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट कॉजेज द डेथ आल्सो। तो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है CH3 दैट इज आइडोफॉर्म। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, इंडस्ट्रियल, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। नेक्स्ट CCl2F2 जिसको हम फ्रीऑन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, एंड इट इज प्रेजेंट। ये हमारी एक डाई फ्लोरो कार्बन होते हैं ये, एंड इट इज प्रेजेंट इन आर रेफ्रिजरेटर। ये गैस जो है रेफ्रिजरेटर्स में होती है, एसीज में होती है, और ये मेजर कॉज है हमारी ओजोन डिप्लीशन का। ठीक है, मेजर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ये ओजोन की डिप्लीशन में। सो इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज द DDT इंसेक्टिसाइड है, बट DDT इज नॉट वाटर सॉलेबल, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो काफी कंट्रीज में तो ये बैंड भी है, बिकॉज वाटर पॉल्यूशन में सबसे मेजर रोल प्ले करती है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आ सकती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये थी हमारी तीनों टर्म्स पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन्स का हमने स्टडी करा है। नेक्स्ट अगेन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स? ठीक है, डिस्टिंक्शन टेक्स्ट आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। तो इसके लिए भी हमारे पास ज्यादा वो नहीं है, हमने कैसे डिस्टिंग्विश करना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आपने क्या करना है, आपने अपने इस हमारा टेस्ट का नेम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। आपके पास जो भी सैंपल है, जो भी आपके पास सैंपल मिला है, आपने उसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करना है। फिर आपने उसके अंदर एसिड डालना है HNO3। फिर आपने उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालना है। अगर तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद इफ PPT is formed, it is haloalkane. If PPT, इसमें PPT आपकी बन जाएगी। If PPT not formed, it is haloarine. तो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। बहुत अच्छी तरह से, और जो आपके टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी से, वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। आप इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए और फोकस करिए सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। स्टिल इफ यू, अगर आपको कुछ भी डाउट वाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स आप भेज सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे मैसेज करिए, आई विल गिव यू द वीडियोस। क्लियर? तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।